हेलो प्यारे बच्चों, तो मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनडी क्लासेस पे। तो हम पढ़ रहे थे आपकी क्लास 10th की मैथ, जिसमें हमने 1.1 में 1 का सवाल कंप्लीट कर लिया था। आज हम शुरुआत करेंगे 2 के सवाल की। तो देखो बच्चों, 2 के सवाल में क्या दे रखा है और कैसे इस सवाल को करना है, ध्यान से देखना। तो पहले 2 का सवाल दे रखा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ क्या निकालने हैं आपको, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब जो भी आपको संख्याएं दे रखी हो उसका गुणनफल और जो आप एचसीएफ और एलसीएम निकालोगे उनका गुणनफल दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपको जांच करनी है साथ में इस सवाल के अंदर। तो देखो कैसे करेंगे। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालना है 26 और 91 का। सबसे पहला आपको यही करना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं 26 के, क्या निकालेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, 26 यहाँ पे मैंने लिखा, और इसकी क्या करेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड, और फिर हम क्या करेंगे साथ में 91 के भी क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे हम करेंगे। तो सबसे पहले 26 के करते हैं और उसके बाद में 91 करते हैं, और उसके बाद में हम क्या निकालेंगे, इसका एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम क्या होगा वो हम निकालेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले 26 का निकालते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड यानी आपको अभाज्य संख्याओं का पता होना चाहिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। तो हम शुरुआत भी किससे करेंगे, 2 के भाग देकर करेंगे। यहाँ पे किसका भाग देकर, 2 का भाग देंगे। 2 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, और 2 का भाग देंगे 6 में तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। अब अगली अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 3 होती है। 3 का भाग नहीं जाएगा 13 में। 13 तो क्या होती है, खुद ही एक अभाज्य संख्या होती है। तो यहाँ पे भाग भी कितने का जाएगा, 13 का जाएगा। 13 एकम 13। तो इस प्रकार आप इसका गुणनखंड कर सकते हो। अगला जो है 91, तो 91 में किसका जाएगा, देखो सबसे पहले अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 का तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये क्या है, एक आपको देखना है इकाई का अंक यहाँ पे क्या है, 1 है। 2 के पढ़े में 1 तो आता नहीं है। तो सबसे पहले हम किसका देंगे, यहाँ पे 3 का। 3 दिए, 9 1 में नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा। फिर 5 का भी नहीं जाएगा। तो अगली अभाज्य संख्या कौन सी है, 7। किसका देंगे, 7 का देंगे। तो 7 एकम 7 और 7 दिए 21, कितनी बार गया, 13 बार। और 13 क्या है, खुद ही एक अभाज्य संख्या है। तो 13 एकम 13। तो यहाँ पे इसके भी गुणनखंड आप इस प्रकार कर सकते हो। अब अपने को निकालना क्या है, सबसे पहले हम निकालेंगे इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, है ना, वो निकालेंगे। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड हमने क्या किए हैं वो लिखते हैं सबसे पहले। 26 के अभाज्य गुणनखंड, 26 के अभाज्य गुणनखंड के 2 गुणा 13, और 91 के अभाज्य गुणनखंड हमने क्या किए हैं, 7 गुणा 13। अब यहाँ पे एचसीएफ निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपको जोड़ा बनाना है। तो जोड़ा कितने का बन रहा है, देखो यहाँ इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें 13 है, इसमें भी 13 है। तो यहाँ पे जोड़ा कितने का बन रहा है, सिर्फ 1, और वो क्या है अपना 13 बाहर ले लेंगे। तो एचसीएफ भी कितना आएगा, 13। यहाँ पे एचसीएफ इसका आ जाएगा। अब अपने को क्या निकालना है, यहाँ पे एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम देखिए कैसे निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम, है ना। तो एलसीएम निकालने के लिए जो जोड़ा बना है उसको तो एक बार आपको लेना ही लेना है, और जो बच गया उसको भी क्या कर दीजिए, एक साथ में गुणा में लिख दीजिए। और इनको आप गुणा करोगे तो इसका आ जाएगा, जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे इन सभी को गुणा करके देखोगे तो 182। तो ये आ जाएगा आपका एलसीएम। तो इस प्रकार आपको ये करना है। अब आपको इसमें करना क्या है, ये तो अपने पास एचसीएफ और एलसीएम दोनों आ गए हैं। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पे इनकी उत्तर की जांच करनी है कि ये एलसीएम और दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है या नहीं है। तो वो करते हैं हम। चलिए देखिए, अब क्या करनी है, उत्तर की जांच करनी है अपने को, उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच कैसे करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब ए गुणा बी क्या है यहाँ पे अपने पास, 26 को 91 से गुणा करके देखना है आपको। तो 26 को 91 से जब गुणा करोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 2366 करके देख लेना आप। 2366, 2366। और अगला क्या करना है, एचसीएफ को गुणा करना है एलसीएम से। अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं, एचसीएफ कितना था अपना, 13 था, और एलसीएम कितना था, 182। इनको भी गुणा करोगे तो कितना आएगा, 2366 आएगा। ठीक है बच्चों, तो आप इसको करके देख सकते हो। अतः है, हम क्या लिख सकते हैं, अतः है ए गुणा बी बराबर है एचसीएफ गुणा एलसीएम।
तो यही आपको बताना था इसके अंदर। तो इस प्रकार आप इस सवाल को आसानी से कर सकते हो। सबसे पहले आपको गुणनखंड करना है, उसके बाद में इसका एचसीएफ निकालना है और उसके बाद एलसीएम निकालना है। फिर क्या करना है, जो संख्याएं दे रखी है उनको आपस में गुणा करके देखना है कि जो संख्या आएगी, और फिर एलसीएम जो आपने निकाला है और एचसीएफ जो निकाला है उन दोनों को गुणा करके देखना है। दोनों बराबर आएंगे तो अपना आंसर क्या है, एकदम सही हमने सवाल को किया है। इस प्रकार आपको ये पहला सवाल करना है। अगला देखिए दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में क्या दे रखा है, चलिए अब 2 के में 2 का सवाल देखते हैं। तो सबसे पहली संख्या 510। तो सबसे पहले हमें 510 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, ठीक है बच्चों। और उसके बाद में किसके करने हैं, हमें 92 के भी अभाज्य गुणनखंड करने हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम किसका भाग देंगे यहाँ पे, 2 का। 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। फिर किसका जाएगा, 2 का जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे इकाई का अंक कितना आ गया है 5। तो कितने का देंगे, अब 3 का देकर देखेंगे। तो कितने बार जाएगा, 8 बार। 8 3 24 और 3 पंजो 15, ठीक है। फिर देखो 5, 2 का 3 का नहीं जाएगा। अब कितने का देंगे हम, 5 का भाग देकर देखेंगे। तो 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5 और 7 पंजो 35। कितने बार गया, 17 बार। और फिर कितने का देंगे, सीधा ही 17 का, क्योंकि 17 ही क्या है, एक अभाज्य संख्या होती है अपने आप। अब 92 की करते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो 2 का देंगे तो कितनी बार, 4 बार और 6 बार, 46 आया। फिर 2 का देंगे तो कितनी बार, 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6, ठीक है बच्चों। उसके बाद में कितने का जाएगा, सीधा ही 23 का, क्योंकि 23 खुद क्या है, एक अभाज्य संख्या होती है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार हमने क्या कर लिए, इसके अभाज्य गुणनखंड। तो अब लिखते हैं 510 के अभाज्य गुणनखंड हमने क्या किए हैं, और फिर लिखेंगे 92 के अभाज्य गुणनखंड हमने क्या किए हैं। तो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, ये तो हमने 510 के अभाज्य गुणनखंड किए हैं। और 2 गुणा 23, ये हमने किसके अभाज्य गुणनखंड किए हैं यहाँ पे, 92 के, ठीक है बच्चों। तो अब हम क्या निकालेंगे, इसका एचसीएफ। सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए मैंने बताया था आपको जोड़े बनाने हैं 2-2 के। तो देखो इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो एक जोड़ा ये बन गया। इसके अलावा देखो कोई भी संख्या दोबारा नहीं आ रही है किसी में भी, तो यहाँ पे आपका एचसीएफ कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के जोड़ा बनाया, उसमें से तो एक ले लेना, जो बाकी बच गए उस सभी को आपको गुणा में लिख देना है। 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 2 गुणा 23, इन सभी को आपको क्या करना है, अभी गुणा करना है। तो इन सभी को आप गुणा करोगे तो यहाँ पे आएगा 23,460। कितना आएगा, 23,460। तो इसको गुणा आप करके आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार हम एचसीएफ और एलसीएम इनका निकाल सकते हैं। अब हमें क्या करनी है, इनकी उत्तर की जांच भी करनी है। तो उत्तर की जांच करते हैं अब हम। तो देखो उत्तर की जांच, तो उत्तर की जांच करनी है तो क्या करेंगे, सबसे पहले a गुणा b, मतलब संख्याएं जो दे रखी है उसको आपस में आपको क्या करना है, गुणा करना है। मतलब 510 को गुणा करना है किससे, 92 से। तो गुणा करके देखोगे तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 46,920। इनको गुणा करके आप देख सकते हो, तो ये आंसर इतना आएगा। फिर क्या करना है आपको, एचसीएफ और एलसीएम को भी क्या करना, आपस में गुणा करके देखना है। तो एचसीएफ कितना था अपना, 2 था, और ये कितना था, 23,460 था। इन दोनों को गुणा करोगे तो भी कितना आएगा, 46,920 आएगा। तो ये दोनों क्या आने चाहिए, हमारे सेम आना चाहिए। तो हम लिख देंगे यहाँ पे, अतः a गुणा b बराबर है कि, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके, एचसीएफ गुणा एलसीएम के। तो इस प्रकार आप इस सवाल को आसानी से कर सकते हो। देखो बहुत ही सरल सवाल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो आप इनको आसानी से कर सकते हो। तो इस प्रकार आपको करना है। देखते हैं अगला सवाल 3 का। चलो 3 का सवाल देखते हैं। 3 की सवाल में 336 और 54 के सबसे पहले आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले हम किसका भाग देंगे, यहाँ पे 2 का देकर देखेंगे। तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पे भाग दोगे आप 2 एकम 2 और 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16। तो फिर से किसका देना है, यहाँ पे 2 का ही देकर देखो। तो 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8। फिर 2 का देकर देखो, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4। फिर 2 का, है ना, फिर 2 का दोगे तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 21 बार। 21 दूनी 42। अब 3 का जाएगा तो 7 तिये 21। अब कितने का जाएगा, यहाँ पे 7 का जाएगा। तो 7 एकम 7। तो इस प्रकार आपको अभाज्य गुणनखंड कर लेने यहाँ पे। अब 2 का देकर देखते हैं। तो 2 का देंगे तो कितनी बार जाएगा,
27 बार, है ना। फिर किसका जाएगा यहाँ पे 3, तो 9 ती कितना होता है 27 होता है। फिर 3 का जाएगा, 3 तिये 9 और 3 एकम 3। तो इस प्रकार आपको अभाज्य गुणनखंड इनके कर लेने हैं। अब इसका क्या निकालना हमें एचसीएफ, तो 336 के अभाज्य गुणनखंड किए हैं वो लिखते हैं पहले। तो 336 के हमने क्या किए हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये किया है, और गुणा 3 गुणा 7, ये तो हमने किसके किए हैं 336 के। और 54 के अभाज्य गुणनखंड और लिख लेते हैं। तो क्या किया हमने 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये हमने किसके किए हैं 54 के अभाज्य गुणनखंड। अब एचसीएफ निकालना है हमें, क्या निकालना बच्चों एचसीएफ निकालना है यहाँ पे। तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या बनाने होते हैं 2-2 के जोड़े। अगर 3 संख्याओं की करते हैं तो 3-3 के जोड़े बनाते हैं। अगला सवाल आएगा 3 संख्याओं का, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखो इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, ठीक है। इसमें 2 है इसमें नहीं है, तो इसमें 3 है यहाँ पे और इसमें भी है। तो अपना एचसीएफ क्या किस में से आ जाएगा, इसमें से 2 ले लिया और इसमें से हमने 3 ले लिया, तो मतलब 2 गुणा 3 और 3 दूनी कितना होता है 6। तो एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ गया 6। अब निकालते हैं इसका एलसीएम। तो एलसीएम देखिए कैसे निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अपने पास 2 गुणा 3 यानी जोड़ा जो बना है उसमें से 1 2 और इसमें से 3 हमने ले लिया, और जो बाकी बच गया उसको लिख लीजिए। तो क्या बचा यहाँ पे 3 बार 2 है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर क्या है 7 है, गुणा 3 गुणा 3, ये हमने लिख लिया है। अब आपस में क्या कर लेना है, इनको इन सभी को गुणा करना है। तो गुणा करके देखोगे तो इन सभी को गुणा करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3024। क्या आएगा बच्चों 3024। इन सभी को आपको गुणा कर लेना है आपस में, है ना। इन सभी को आपस में क्या करना है आपको गुणा करना है, ठीक है ना। करके देखोगे तो कितना आएगा 3024। तो ये आ गया अपना एचसीएफ और ये आ गया अपना एलसीएम। तो अब हमें क्या करनी है, इसकी उत्तर की जांच करनी है। क्या करनी है उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच आपको पता ही है कैसे करनी है। क्वेश्चन में दिया है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके एचसीएफ और एलसीएम। तो 2 संख्याएं अपनी कौन सी है, ये वाली ए है और ये वाली अपनी क्या है बी, मतलब ए को गुणा करके देखना है बी से। तो 336 को गुणा करना है आपको 54 से। तो 336 को जब 54 से गुणा करोगे तो यहाँ पे आएगा 18,144। कितना आएगा प्यारे बच्चों 18,144 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है अगला, एचसीएफ को गुणा करना है एलसीएम से। एचसीएफ को गुणा करके देखना है एलसीएम से। तो एचसीएफ कितना था अपना 6 था और एलसीएम अपना कितना था 3024 था। इनको गुणा करके देखोगे यहाँ पे तो भी कितना आएगा 18,144 ही यहाँ पे आएगा बच्चों। कितना आएगा 18,144 करके देख सकते हो आप, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों क्या आए हैं बराबर आए हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः है, हिंदी में लिखना चाहो तो 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके एचसीएफ और एलसीएम के। मैं यहाँ पे सीधा लिख रहा हूँ, पहली संख्या और दूसरी संख्या बराबर है किसके एचसीएफ और एलसीएम के। तो इस प्रकार आपको ये आसानी से सवाल कर सकते हो। तो ये था आपका 2 का सवाल। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे 3 के सवाल की। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।